दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी होता क्या है, व्हाट इज़ विटामिन डी टाइप्स, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या फॉर्म्स होते हैं विटामिन डी के, विटामिन डी की डिफिशियंसी और उनसे रिलेटेड कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, डिसऑर्डर हो सकते हैं, और सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है, और ये सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं बॉडी में, ये बनते कहाँ पे हैं, कैसे बनते हैं, और इनका फंक्शन क्या है बॉडी में। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन डी क्या है, व्हाट इज विटामिन डी। विटामिन डी सनशाइन विटामिन, इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं और ये फैट सॉल्युबल होता है। जब भी ये बॉडी में बनता है दोस्तों तो ये फैट सॉल्युबल होता है, ये वसा में घुलनशील होता है, इसलिए फैट सेल में ही इकट्ठा होता है और ये हार्मोन की तरह भी काम करता है। और मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि विटामिन डी की इनसफिशियंसी अफेक्ट करती है ऑलमोस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। मीन्स लाइक ये एस्टिमेट किया गया है कि 1 बिलियन पीपल जो है पीपल वर्ल्ड वाइड जो है इससे प्रभावित होते हैं। मीन्स लाइक पूरे वर्ल्ड की 50% आबादी जो है विटामिन डी की कमी से प्रभावित होती है। तो अब दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि विटामिन डी का रेफरेंस रेंज क्या, मतलब कितना विटामिन आपकी बॉडी में होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। उससे कम है तो क्या दिक्कतें भी आ सकती हैं, उससे ज़्यादा है तो दिक्कत आ सकती है। तो एक जो नॉर्मल रेंज होती है वो आपके बॉडी में होनी चाहिए। तो रेफरेंस रेंज ऑफ विटामिन डी जो है वो 25 to 80 mg/ml है। ये इतना आपके बॉडी में होना चाहिए। अगर आप इससे आपके बॉडी में इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो ये आपकी हेल्थ को प्रभावित करेगा, यानी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। और जनरली विटामिन डी की डिफिशियंसी कहाँ कहाँ देखी गई है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, मिडिल ईस्ट में, इंडिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में। अब ये विटामिन डी की कमी देखी क्यों जाती है, क्यों ऐसा होता है? जनरली जो लाइफ स्टाइल लोगों की चेंज हुई है, जो लोग बाहर नहीं निकलते हैं और एयर पोल्यूशन हो जाता है, तो बाहर ना निकलने से क्या होता है कि सनलाइट हमारे बॉडी पे नहीं पड़ती है, और सनलाइट जब बॉडी पे नहीं पड़ेगी तो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं होगी, तो विटामिन डी की कमी हमारे बॉडी में हो जाएगी ऐसे। तो जनरली मिडिल ईस्ट के लोग जो है, चूँकि वहाँ पे लोग बाहर नहीं निकलते हैं, इंडिया में आजकल लोग चूँकि लाइफ स्टाइल लोगों की चेंज हो गई है तो वो भी बाहर नहीं निकलते, अफ्रीका में भी वही है, और साउथ अमेरिका में भी लोग घरों से कम निकलते हैं बाहर। तो ये एक बड़ी वजह है कि घरों से बाहर न निकलना, तो ये विटामिन डी डिफिशियंसी का एक कारण है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, एयर पोल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं एयर पोल्यूशन जब ज़्यादा बढ़ता है तो एक पोल्यूटेंट की लेयर बनने लगती है हमारे इन्वायरमेंट में, और वो सनलाइट को नीचे आने नहीं देती है। तो और एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि विटामिन डी की कमी सबसे ज़्यादा किन में होती है, ये वाइट पीपल में सबसे ज़्यादा होती है। जो लोग गोरे लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, ब्लैक लोगों में ऐसा नहीं होता है। ब्लैक लोगों में मेलानिन ज़्यादा होता है, और ये अल्ट्रावायलेट बी जो होती है किरण, ये एब्जॉर्ब कर पाती है मेलानिन, जिससे उनके बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बता दूं अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, जिसमें अल्ट्रावायलेट बी जो होती है वो विटामिन डी सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि विटामिन डी के कितने फॉर्म्स, कितने टाइप होते हैं। तो मैं आपको बता दूं विटामिन डी के 2 टाइप्स होते हैं, विटामिन D2 जिसको इर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, और दूसरा जो है विटामिन D3 जिसे कोलिकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ये दोनों विटामिन जो नॉन एक्टिव होते हैं, लेकिन मैं बता दूं विटामिन D2 जो है वो प्लांट सोर्स से आपको मिल सकता है, और विटामिन D3 जो है आपको एनिमल सोर्स से मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे विटामिन डी डिफिशियंसी और डिजीज़। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या क्या लाइक डिजीज़ हो सकते हैं, बीमारियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि विटामिन डी डिफिशियंसी के सिम्टम क्या हैं, आप कैसे जानेंगे कि आपके बॉडी में जो है विटामिन डी की कमी हो रही है। तो सबसे पहले जो है आपको रेगुलर सिकनेस होने लगेगा और बार बार इन्फेक्शन होंगे, ठीक है, तो आप बार बार बीमार पड़ने लगेंगे। तो ये एक सिम्टम है। और फटीग, थकावट आपको बहुत ज़्यादा होने लगेगी, आप बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे फिर भी आपको थकावट जो है महसूस होती रहेगी, तो ये भी एक सिम्टम है विटामिन डी डिफिशियंसी का। और दूसरी बात क्या है कि आपको बोन और बैक पेन भी होने लगेगा। चूँकि मैं आगे ये बात बताऊंगा अभी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि विटामिन डी जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल अदा करता है। ये विटामिन डी जो है कैल्शियम को लेके बोन तक जाता है। तो अब चूँकि विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपके बोन तक जो है कैल्शियम भी नहीं जाएगा, तो आपके यहाँ जो है आपकी बोन जो है कमज़ोर हो जाएगी। इससे बोन पेन भी होगा, बैक पेन हो जाता है लोगों को, अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। और इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग भी हो जाएगी, मतलब घाव का भरना भी जो है लाइक अफेक्ट हो जाएगा, वो नहीं भरेगा, ये भी हो सकता है। और हेयर लॉस भी हो सकता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से हेयर लॉस भी हो सकता है, और मसल्स पेन भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम हैं विटामिन डी डिफिशियंसी के। और अगर ये विटामिन डी डिफिशियंसी लंबे टाइम तक अगर दोस्तों बनी रहती है आपके बॉडी के अंदर, तो क्या क्या और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जो बहुत सीवियर भी हो सकती हैं इन फ्यूचर।
सो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन भी आ सकती है, लाइक हाई बीपी हो सकता है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मतलब खुद की सेल्स खुद की कोशिकाओं को मारने लगती हैं, लाइक एक एंटीबॉडी हमारे सेल्स में, लाइक हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगती है, वो एंटीबॉडी हमारे सेल्स को ही मारने लगती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या प्रॉब्लम। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकती है, इन्फेक्शंस बार बार आपको होंगे, और प्रेगनेंसी में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो अगर विटामिन डी की कमी उनको है तो और प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन डी से जो मेनली जो डिजीज़ होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि बच्चों में रिकेट्स हो सकता है, इससे जो इनका बोन डेवलपमेंट बचपन में, लाइक जब ये चाइल्डहुड में होते हैं तो ये प्रभावित होता है और इनकी हड्डियाँ जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं और कर्व हो जाती हैं, धनुषाकार की हो जाती हैं। और दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस भी एक बहुत बड़ा कारण है विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से ये होता है। तो आपको बता दूं, ऑस्टियोपोरोसिस में जो है आपकी जो बोन्स हैं या जो लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे होते हैं लंबे टाइम तक, तो उनकी जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं, वो आसानी से टूट जाती हैं। अगर आदमी थोड़ा सा भी कहीं स्लिप करके गिर जाता है तो तुरंत हड्डी उनकी टूट जाएगी। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन डी, मतलब विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाए आपकी बॉडी में, ये भी एक समस्या क्रिएट करता है। ये आपके लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रॉब्लम ला सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकता है, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डायबिटीज मेलिटस भी हो सकता है। ये काफ़ी रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें पता चली हैं कि अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी का लाइक बनना कम हो जाए या उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाए सेल्स के अंदर, तो ये सारी दिक्कतें आपको इन फ्यूचर आ सकती हैं। दोस्तों हम बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है तो कैल्शियम, फास्फोरस और बोन मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकता है। और अगर लाइक विटामिन डी की कमी होती है, जैसे मैंने पहले बताया था, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, और बोन मेटाबॉलिज्म मीन्स लाइक बोन का सही से ग्रोथ होना ये कम हो जाएगा। लाइक कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो बोन का मेटाबॉलिज्म, लाइक बोन का सिंथेसिस जो है, प्रॉपर जो बोन डेवलपमेंट होनी चाहिए वो प्रभावित हो जाएगी। और चूँकि जैसा कि मैंने बता दिया था आपको कि डिफिशियंसी ये एब्जॉर्प्शन को ही कम कर देती है। जब कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है तो पैराथायराइड हार्मोन जो है, ये थायराइड हार्मोन होता है एक, पैराथायराइड ग्लैंड से ये बनता है, तो उनमें बढ़ोतरी हो जाती है, वो बढ़ जाते हैं, और पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा तो आपको थायराइड रिलेटेड समस्याएं हो जाती हैं या होने लगती हैं। तो आप ध्यान रहे कि आपका जो है विटामिन डी अगर कम होता है तो कैल्शियम एंड फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिससे पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा और आपको थायराइड रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं या हो जाएंगी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी आप किस कौन कौन से सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं या आपको मिल सकता है। तो ध्यान रहे, सबसे पहले बात, अगर विटामिन डी की कमी है तो ये सारे सोर्स आपको लेना ज़रूरी है, जिससे आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके। तो सैल्मन मछली होती है, सैल्मन अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो विटामिन डी की कमी दूर हो सकती है। कॉड फिश लीवर ऑयल भी ले सकते हैं, ये एक तरीके की जो मछली होती है, तो उस मछली से ये ऑयल निकाला जाता है जिसे कॉड फिश लीवर ऑयल बोलते हैं। तो ये भी अगर आप लेते हैं तो विटामिन डी की कमी आपकी दूर हो सकती है। अंडा अगर आप लेते हैं तो अंडे से विटामिन डी की कमी दूर हो सकती है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो मशरूम खा सकते हैं और दूध पी सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों से उनको जो है विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। अगर ये जो मांस खाने वाले हैं, लाइक नॉन वेजिटेरियन, वो अंडा खाएं, सैल्मन खाएं, तो उनके अंदर जो विटामिन डी कमी दूर हो सकती है। और नॉन वेजिटेरियन के लिए मशरूम है, मिल्क है, ऑरेंज जूस है, ये चीज़ें जो है ओवरऑल अगर आप खाते हैं तो विटामिन डी की अगर कमी है तो वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी आपकी। दोस्तों मैं बताऊंगा कि डेली रिक्वायरमेंट विटामिन डी की कितनी होती है। जो रिकमेंडेड डोज होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ने जो रिकमेंडेशन दी है कि कितना विटामिन डी किसको लेना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा लिस्ट आउट किया है। जैसे इन्फेंट्स जो बच्चे हैं, 0 से 12 मंथ के जो बच्चे हैं, उनको जो है डेली जो रिक्वायरमेंट है वो 400 IU यानी 10 mcg ले सकते हैं। चिल्ड्रन जो हैं 1 to 18 ईयर्स जिनकी उम्र है वो 600 IU ले सकते हैं। एडल्ट हैं अप टू 70 ईयर जो लोग हैं वो 600 IU वो भी ले सकते हैं। और एडल्ट ओवर 70 ईयर जो 70 साल से ऊपर हैं वो 800 IU लें तो उनके लिए बेहतर है।
और जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं और तो उनको रिकमेंडेड है 600 IU, वो भी 600 IU ले सकती हैं। तो ये सारी रिकमेंडेशन है जो लाइक नेशनल एकेडमी प्रेस में ये रिलीज़ हुआ था 2010 में, 2010 में रिलीज़ हुआ था, जिसने बताया कि क्या क्या विटामिन डी की कितना डोज आपको लेना चाहिए डेली। दोस्तों मैं बता दूंगा आपको कि कैसे जो है अल्ट्रावायलेट बी जो है विटामिन डी बनाता है, और इसे प्रो विटामिन D3 बोलते हैं। और चूँकि जब ये अल्ट्रावायलेट बी स्किन पे पड़ता है तो विटामिन डी का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो दोस्तों स्किन में आपको मैं बता दूं कि 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है, और ये डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है अल्ट्रावायलेट जैसे इसके ऊपर पड़ती है, स्किन में पड़ती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कोलिकैल्सिफेरॉल में। वो कोलिकैल्सिफेरॉल लीवर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और लीवर में एक एंजाइम होता है हाइड्रोक्सिलेज, वो एक OH ग्रुप इसके साथ जोड़ देता है। तो जैसे ही एक OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाता है, ये पुनः यानी अगेन ये जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किडनी में, जहाँ पे एक और OH ग्रुप जो है इसके साथ जुड़ जाता है। तो जब ये लीवर में था तो एक OH ग्रुप जुड़ गया, और जैसे ये किडनी में गया एक और OH ग्रुप जुड़ गया, तो यहाँ पे 2 OH ग्रुप जुड़ गए यहाँ पे आपके कोलिकैल्सिफेरॉल में। तो जैसे ही जब ये एक OH जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, उसे कैल्सिडियोल भी बोला जाता है। और जैसे ही एक और जुड़ जाता है, यानी कि जब 2 हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं 125 डाई हाइड्रो कोलिकैल्सिफेरॉल, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, इसे कैल्सिट्रियोल भी बोलते हैं। ये जो कैल्सिट्रियोल होता है यही एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन D3 का। एक बार और ओवरव्यू दे दूं कि कैसे क्या होता है, विटामिन डी कैसे बनता है। तो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है आपके स्किन में होता है, वहाँ पे अल्ट्रावायलेट बी रेज सन एक्सपोजर से पड़ता है, तो वो प्री विटामिन D3 बनाता है। अब ये विटामिन D3 जो हमें बोलते हैं, इसे कोलिकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ये आप फूड सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं, और ये कोलिकैल्सिफेरॉल लीवर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि एक OH ग्रुप जुड़ जाता है, तो बनाया जाता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3। और ये भी हम प्राप्त कर सकते हैं यानी ले सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एर्गोकैल्सिफेरॉल। अब ये जो है विटामिन D3 जहाँ पे एक OH जुड़ गया है, एक OH जुड़ने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे, किडनी में। किडनी में एक बार और OH ग्रुप इसके साथ जुड़ता है तो बनाता है 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3। मतलब जो हमारा 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल था उसमें 2 OH जुड़ गए, जुड़ने के बाद बनाया 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 जो कि एक्टिव फॉर्म होता है, और ये विटामिन डी रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा और जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन है ये परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों ये था विटामिन डी के बारे में थोड़ा अपडेट मैं देना चाहा आप लोगों को। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने विटामिन डी का पूरा ध्यान दें। अगर विटामिन डी की कमी आपके बॉडी में होती है तो मैंने सिम्टम बताए हैं, उनको ध्यान में रखें, अपना जाकर चेक कराएं, और डॉक्टरी सलाह जरूर लें। जब भी विटामिन डी लेना हो तो मेडिकल एडवाइस डॉक्टर की सलाह लेकर ही विटामिन डी का सेवन करें।